ये विष्णुदेव शासन की सरकार अंतिम सरकार है। इसके बाद दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएगी। गरीबों को हाय उनको लग चुका है, ये आखिरी टर्न है। इसके बाद इनकी सत्ता सरकार जाने वाली है। वो मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, उसको एक झटके में तो। लेकिन भाजपा दिखाने के लिए सनातनी कहते हैं, दिखाने के लिए धार्मिक कहते हैं, ये तो पापी की टाइप हरकत करे जा रहे हैं। भरी बारिश में गरीबों के साथ नकटी ग्राम में जो घटना घटी है, ये टोटल प्रशासन की नाकामी है, दादागिरी है। इन लोग सुशासन का ढिंडोरा पीटते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन कहाँ ये सुशासन है? आम जनता को तकलीफ में पहुंचा रहे, आम जनता को आप सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, ये सुशासन? कार्रवाई करना चाहिए। इतना बड़ा घटना घट गया, 80 लोगों का घर बेदखल कर दिए हैं, ये टोटल गलत है। गरीबों का आशियाना उजाड़ना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, राम मंदिर का पैसा चुराना और उस पैसे से विधायक खरीदना और विधायक के लिए विधायक कॉलोनी बनाना और विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गरीबों के घर को उजाड़ना। नकटी गांव में इन दिनों 80 घरों को उजाड़ दिया गया, सियाने से उजाड़ दिया गया और इसी को लेकर आज कांग्रेस आज राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुतला दहन कर रही है। इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले। आइए उनसे जानते हैं कि नकटी गांव को लेकर उनका क्या कहना है। जी, लगातार अभी मामला सामने आ रहा है, गांव में लेटर दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि घर खाली करो। एकदम गलत है। ये तो भरी बारिश में गरीबों के साथ नकटी ग्राम में जो घटना घटी है, ये टोटल प्रशासन की नाकामी है, दादागिरी है। मनमानी तरीके से इस प्रकार को सत्ता सरकार चला रहे हैं। वो वहाँ गरीबों को सहयोग करना छोड़ के वहाँ गरीबों को जो आसानियाँ उछाड़े हैं, ये घोर निंदनीय है। इसको कभी माफ नहीं करेगी भाजपा का। ये अंत है, अभी दोबारा सत्ता सरकार में नहीं आएंगे, ये आखिरी है। इसलिए फड़फड़ा रहे हैं ये लोग, कुछ भी मनमानी करे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाली सरकार में इनको उखाड़ फेंकना है और जो घटना घटी है और आगामी ऐसा घटना करते हैं तो निश्चित है ये इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं कि जो भी होगा इसमें कार्रवाई होगा। करना चाहिए ना, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनकी पार्टी के नेता के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? होना चाहिए पार्टी को। अरे जो गलत करा है, चाहे कोई पार्टी को गलत किया है, लेकिन करेंगे नहीं ये लोग। इनके हाथ कांपते हैं कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई करना चाहिए। इतना बड़ा घटना घट गया, 80 लोगों का घर बेदखल कर दिए हैं, ये टोटल गलत है। गरीबों का आशियाना उजाड़ना, ये भाजपा सोची समझी राजनीति है। भाजपा गरीबों को हाय ले रही है। आने वाले समय में यही छत्तीसगढ़ के लोग इनको मुंह के खिलाना खाए लेंगे। जिन लोगों को अस्थायी तौर पर दिया गया है, क्या वे सही है कि स्थायी देना चाहिए? स्थायी देना चाहिए, दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है? वहाँ कोई जगह की कमी है क्या? विधायक बनाने के जगह की कमी थोड़ी है, पर्याप्त जगह है, और जगह बना के दिया जा सकता था। कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने निवास बनाने के लिए मना किया है, लेटर भी जारी किया है। बहुत अच्छी ये सोच है कांग्रेस के लोगों का कि ये ऐसे जगह में बनाने से बदनामी और बदुआ लेने से क्या फायदा। ये बहुत अच्छा सोची समझी अच्छी काम किए हैं कांग्रेस को, मैं बधाई देता हूँ। यही उम्मीदें भाजपा से की जा सकती थी, लेकिन भाजपा दिखाने के लिए सनातनी कहते हैं, दिखाने के लिए धार्मिक कहते हैं, ये तो पापी की टाइप हरकत करे जा रहे हैं। क्या विष्णु का शासन सही तरीके से? ये विष्णुदेव शासन की सरकार अंतिम सरकार है। इसके बाद दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएगी। गरीबों को हाय उनको लग चुका है, ये आखिरी टर्न है। इसके बाद इनकी सत्ता सरकार जाने वाली है। जितेंद्र मुदलियार भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या। देखिए, नकटी गांव में जिस प्रकार से लोगों के गरीबों के मकान को तोड़ा गया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं उनकी स्थापना वहीं की जाए, उनको वापस उनका जमीन दिया जाए और उनको मकान बनाने के लिए मुआवजा दिया जाए। शासन की असंवेदनशीलता की चरम सीमा पार हो चुकी है। जिस प्रकार से लोगों के मकान टूटे और शासन के लोग मौन होकर देखते रहे या तोड़वाते रहे, ये किसी का भी दिल दुखी करने वाला मामला है और इसको विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है और उसी के विरोध में जन भावना को देखते हुए उनका पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के विधायकों ने आवास नहीं देने की मांग की है सीएम साहब को। उन्होंने कहा, हमारे साथियों ने कहा है कि अगर उस जगह में मकान आवंटित होंगे तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ गरीबों को उजाड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि, जिनके वोट से हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको उजाड़कर वहाँ बसने का अधिकार तो किसी को नहीं। हमारे साथ मौजूद है विधायक हर्षिता बघेल। नकटी गाँव को लेकर उनका क्या कहना है, सीधी राय जानते हैं। 80 से 85 घरों को बेघर कर दिया गया भारी बारिश। आज नकटी गांव में जो ग्रामीणों को घर से बेघर कर दिए हैं, इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में उसकी तकलीफ उनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अत्याचार जो किए गए हैं उसके खिलाफ में आज हम लोगों ने विष्णु देसाई और ओपी चौधरी जी के पुतला दहन किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज यहाँ पे पुतला दहन हुआ।
आप सब देख रहे हैं, पूरी छत्तीसगढ़ उनकी तकलीफों को महसूस कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप है। क्यों चुप है? क्या उन लोगों को उनका तकलीफ नहीं नजर आ रहा है? क्या उन लोगों ने आदेश करने से पहले नहीं सोचा किसी का घर जो वो मेहनत करके अपना घर बनाते हैं उसको एक झटके में तोड़वा दिए? कांग्रेस विधायक तो हमारे मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी के नाम पे लेटर लिख के मैंने साफ कह दिया है कि किसी का घर तोड़ के मुझे वो ऐसा शहर नहीं बनाना जहाँ पे किसी की तकलीफें गूंज रही हैं, उनकी आह गूंज रही है। ऐसे जगहों पे हम लोगों को घर नहीं बनाना है। ऐसे 13 विधायक हैं जो कांग्रेस के, जो लोगों ने अपने तरह से पत्र लिख के मना कर दिया, साफ मना कर दिया, हम वहाँ पे आवाज़ हमको नहीं चाहिए, दूसरी जगह दे दीजिए। और भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग चुप्पी साधे हुए, उनको भी एक कदम उठाना चाहिए, लेकिन उन लोग अपने पार्टी की तरफ से चुप्पी साध के बैठे हैं क्योंकि उनको तकलीफ आम जनता की तकलीफ नज़र नहीं आती। वो जनता जो उनको जिता के सत्ता में बैठाई, उन्हें वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को जब आम जनता नज़रअंदाज करेगी तब समझ आएगा। नकटी गांव में लगभग 85 लोगों को बेघर किया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी का यही असली रूप है। आप बताइए, न्यायालय का भी निर्देश रहता है कि बारिश के समय आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं कर सकते, बारिश में पूरा रुका रहता है। और इस समय सरकार जो ये निंदनीय काम की है, घोर लापरवाही पूर्वक काम किया गया है। 85 परिवारों को पूरा बर्बाद कर दिया गया। हम तो सब सोशल मीडिया उसमें देख रहे हैं, गांव से लेकर के राज्य स्तर में इसका पूरा विरोध हो रहा है आज जगह जगह। और उसी नकटी गांव में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाई जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, टीएस बाबा सहित तमाम हमारे कांग्रेस के नेता वहां जा करके उन 80-85 परिवारों से मिले हैं और उनके दुख पीड़ा को समझे हैं। और वहां टूटने के बाद जो स्थिति जहां पर इनको घर दिया गया है, एक एक रूम में 8 से 9 लोग रह रहे हैं, क्या ये संभव है? वहीं पर उनके माता पिता, बहू बेटा, बच्चे, देवर भाभी बहन, इस तरह से क्या वो जो आवंटन की है वो स्वयं इस तरह से रूम में रह सकते, क्या वो स्वयं बताए। और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी के निर्देश पर हमारे बहुत सारे विधायकों ने वहां पर नहीं रहने और विधायक निवास नहीं लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान किए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ये काम करेंगे? प्रश्न मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है। जो कांग्रेस ने किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसमें अपनी सहमति प्रदान करेंगे कि विधायक निवास नहीं लेंगे? पानी की भी समस्या बनी निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में है। और जहाँ पर उनको आशियाना दिया गया वहाँ पर मतलब संबंधित लोगों के लिए ना बिजली है ना पानी है। आप किस तरह से उनको मतलब लोगों के साथ गलत ढंग से वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। मैं इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की घोर निंदा करता हूँ और पूरे प्रदेश में गाँव-गाँव में इसके खिलाफ हम लोग अलग जगाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, राम मंदिर का पैसा चुराना और उस पैसे से विधायक खरीदना और विधायक के लिए विधायक कॉलोनी बनाना और विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गरीबों के घर को उजाड़ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट में नकटी गांव है, वहां 85 घर को भरी बरसात में बारिश के मौसम में बेघर कर दिया। बताइए, ये भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एक भी गरीब आदमियों को कोई भी ना जंगल से न हटाया गया, न किसी गांव से हटाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा की बहुत निंदा करता हूं मैं। और कांग्रेस पार्टी इन गरीबों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के, निचली स्तर के गरीब तबकों के गरीब आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी है, मजदूर के साथ है, युवाओं के साथ ही है, किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके साथ में हमेशा चली है। और मैं घोर निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसे कर्मों की कि दोबारा ऐसे ना करे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर की पार्टी के गरीबों की पार्टी को छत्तीसगढ़ में पुनः स्थापित करना है।